नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 36 तक को डिस्कस कर लिया है, लास्ट वीडियो तक। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 37 को डिस्कस करूँगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37। तो चलिए करते हैं इसको 37 को। देखिए 37 एक केस बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें पैराग्राफ दिया जाता है और फिर उस पैराग्राफ के ऊपर हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, उस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और दिए गए इंफॉर्मेशन को माइंड में बनाए रखना है। और जब भी क्वेश्चन हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट होगा, फिर उससे रिलेटेड डेटा को हम पैराग्राफ से लिखेंगे। तो चलिए देखिए क्या कहता है। अ गार्डनर वांटेड टू प्लांट वेजिटेबल्स इन हिज गार्डन, हेंस he bought 10 seeds of brinjal plant, 12 seeds of cabbage plant and 8 seeds of radish plant। कोई गार्डनर है, वो क्या करता है कि उसको अपने बागीचे में, गार्डन में वेजिटेबल्स लगानी है। उसके लिए वो ब्रिंजाल के 10 सीड्स लाता है और 12 सीड्स ऑफ काबेज, मतलब काबेज के 12 सीड्स, और रेडिश प्लांट लगाना है तो उसके 8 सीड्स लाता है वो। अब आगे देखिए क्या कहता है। द शॉपकीपर एश्योर्ड हिम ऑफ जर्मिनेशन। दोस्तों, जर्मिनेशन का यहाँ मतलब है कि अंकुरित, जैसे आप पानी में डुबा दे रात को और सुबह इंतजार करें तो देखिए चना अंकुरित हो जाता है, तो वही यहाँ पे बात की जा रही है। द शॉपकीपर एश्योर्ड हिम ऑफ जर्मिनेशन, probabilities of brinjal, cabbage and radish to be 25%, 35% and 40% respectively। इसका मतलब शॉपकीपर गार्डनर से कहता है या उसको एश्योर करता है, मतलब एक तरह से गारंटी देता है, बताता है, या एक संभावना बताता है, मतलब कि ब्रिंजाल जर्मिनेशन हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी या चांसेस 25% है। मीन्स 100 में 25 चांस है कि ये अंकुरित हो जाएगा। ऐसे ही काबेज का चांस है जर्मिनेशन का 100 में 35 या 35%। रेडिश का चांस है 40% या 100 में 40 रिस्पेक्टिवली। अब ये कहता है बट बिफोर ही कुड प्लांट द सीड्स, मतलब वो जमीन में या गार्डन में लगाने से पहले दे गॉट मिक्सड अप इन द बैग, वो किसी बैग में मिक्स हो जाते हैं, मतलब एक ही साथ एक ही जगह पे तीनों के सीड्स मिक्स हो गए, mixed up in the bag and he had to sow them randomly। इसका मतलब अब ये हुआ कि वो ये नहीं कह सकता कि वो रेडिश का बीज लगा रहा है या काबेज का या ब्रिंजल का, जो भी उसके हाथ में आ जाए। इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों में से किसी का भी सीड्स उसके हाथ में आ सकता है और उसको वो जमीन में लगा देगा। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, ये जो पूरा इंफॉर्मेशन दिया है, इसको पढ़ने के बाद या जो भी इंफॉर्मेशन दिया है इस पे बेस्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें नीचे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इनके हमें क्या देने हैं, आंसर देने हैं।
फर्स्ट है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली चूजन सीड टू जर्मिनेट। इसका मतलब हुआ कि जहां पे तीनों के ही सीड्स मिक्स हो गए हैं, उसमें से हम रैंडमली कोई भी एक सीड निकालेंगे। एक सीड निकालने का मतलब वो रेडिस का भी हो सकता है वो सीड काबेज का हो, या हो सकता है वो सीड ब्रिंजल का हो। तो दोस्तों एक तरह से देखिए, हमारे पास 3 इवेंट्स मिल जाएंगे। क्या क्या मिलेंगे कि जो सीड हमने सेलेक्ट किया है वो रेडिस का हो सकता है, उसको किसी को भी इनमें से E1 का देंगे, किसी को E2 का देंगे, और किसी को E3 का देंगे। काबेज का आना, सीड आना, वो एक इवेंट हो गया, और ब्रिंजल का सीड सेलेक्ट होना वो एक इवेंट हो गया। तीनों में कॉमन सी जो बात है कि रैंडमली चूजन सीड टू जर्मिनेट, मतलब तीनों में से जो भी सीड आएगा उसके जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब वो सीड क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो दोस्तों ये जो पहला पार्ट है ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से लिया गया है, वही अप्लाई होगा। हम पहला मान लेंगे दोस्तों इसमें E1 क्या है कि जो भी सीड निकला है वो रेडिस का है, E2 मान लेंगे काबेज का है, और E3 मान लेंगे वो सीड ब्रिंजल का है। और तीनों में ही कॉमन सी बात है कि वो जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है। तो ए मान लेंगे, ए सच दैट द सीड जर्मिनेटेड। तो चलिए दोस्तों, जो डेटा इसमें पैराग्राफ में है हम एक एक करके लिख लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले मैंने लिख दिया है यहाँ पे ब्रिंजल के कितने सीड्स लिए गए हैं, नंबर ऑफ सीड्स ऑफ ब्रिंजल। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिंजल के 10 सीड्स लिए गए हैं। कितने हैं यहाँ पे, 10, ये हो जाएगा 10। इसके बाद 12 सीड्स ऑफ कैबेज, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 हो जाएगा। और रेडिस के कितने सीड्स हैं दोस्तों, 8 सीड्स हो जाएंगे यहाँ पे रेडिस। इसका मतलब टोटल कितने सीड्स हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे 10 प्लस 12 प्लस 8। तो 12 प्लस 8 हो जाएगा 20, 20 प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पे 30। टोटल 30 सीट्स हैं। इन्हीं 30 सीट से हम रैंडमली एक सीट को सेलेक्ट करेंगे। तो वो क्या हो सकता है, वो रेडिस का भी हो सकता है, काबेज का भी हो सकता है, और ब्रिंजल का भी हो सकता है। तो दोस्तों हम लिख देंगे इट इज अ सीड ऑफ रेडिस और E2 लिख सकते हैं दोस्तों, इट इज अ सीड ऑफ काबेज। और फिर लिखेंगे दोस्तों इट इज अ सीड ऑफ ब्रिंजल। और सब में जो खास बात है कि वो सीड क्या होता है, जर्मिनेट हो जाता है, मतलब वो अंकुरित हो जाता है। तो ए को लिखेंगे दोस्तों इसमें द सीड जर्मिनेट्स। ए क्या है, ए सच दैट द सीड जर्मिनेट्स। वैसे आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इवेंट्स के लैंग्वेज को अपने आप उसी पैराग्राफ में ही दिए रहते हैं, आप वहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए PE1 यानी कि जो सीड हम सेलेक्ट करेंगे, पहले जो मिक्स अप हो गए हैं उन सीड्स में से एक सीड को सेलेक्ट करेंगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है दोस्तों कि वो रेडिस का होगा। तो टोटल 30 में से रेडिस के 8 सीड्स हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 बाई यहाँ पे हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऐसे ही PE2 हमने काबेज के लिए लिया है, तो ये हो जाएगा 12 बाई 30। कुल सीट्स में से 12 हमारे काबेज के हैं,
तो क्या प्रोबेबिलिटी है, E2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/30। और E3 हमने ब्रिंजाल के लिए लिया है, तो ब्रिंजाल के कितने हैं 10, तो ये जगह 10/30 ये हो गया। अब इसमें देखिए, अगर उसने जो गारंटी दिया है उसके अकॉर्डिंग इवन का मतलब अगर वो रेडिस का सीड है, रेडिस का जो सीड है उसके जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है दोस्तों, ये जो लाइन है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। तो इस लाइन के जो राइट साइड में इवेंट होता है ये ऑलरेडी गिवन होता है, और गिवन है इस पे हम एक ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो राइट साइड में इवन का मतलब है कि वो सीड किसका है, रेडिस का है। और एक क्या है, वो जर्मिनेट होता है। तो रेडिस के सीड के जर्मिनेट होने की जो प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, इसमें लिखा है ब्रिंजाल, काबेज एंड रेडिस, तो इसमें दिया 40%। तो रेडिस के लिए दिया है यहाँ पे 40%, जिसका मतलब 40 हो जाएगा यहाँ पे 100। E2 हमने लिया है काबेज के लिए, तो काबेज के सीड का मतलब जर्मिनेट हो जाएगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दोस्तों 35% या 35/100 है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E3 इज गिवन, E3 हमने ब्रिंजाल के लिए ले रखा है, तो इसके जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी या चांस है दोस्तों 25%। तो ये हो जाएगा 25/100। तो दोस्तों ये हमारे डेटा पूरे तैयार हुए। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने अपना जो जरूरी भर के जो डेटा थे यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, तैयार कर लिया है। देखिए ये पूरा हमने तैयार कर लिया है। अब इन्हीं के हेल्प से हम करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है, क्या कहता है, देखिए एक बार फर्स्ट पार्ट फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली चूजन सीड टू जर्मिनेट। मतलब जो हमने रैंडमली सीड को चूज किया है, सेलेक्ट किया है, वो जर्मिनेट हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ए हमने लिया है, ए क्या लिया है, ए लिया है द सीड जर्मिनेट। तो हमें क्या करना है, ए की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो इसके लिए दोस्तों हमें निकालना है या अप्लाई करना है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का हम यूज करेंगे, यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू पी इवन इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन इज गिवन। ऐसे ही दोस्तों सेकेंड टर्म है और ऐसे ही थर्ड। तो चलिए हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 8/30 इंटू 40/100, 12/30 इंटू 35/100 इंटू प्लस लास्ट में लिखेंगे हम PE3 है यहाँ पे 10/30 इंटू 25/100। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं हम। देखिए यहाँ हो जाएगा 8 4 पहले तो देखिए, हाँ 8 4 32, 320 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3000 प्लस। अब 12 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 60, कैरी 3 हो जाएगा दोस्तों, 12 3 36 प्लस 6 42, 420 हो जाएगा 3000 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 3000। अब इसके बाद दोस्तों हम 10 से अगर डिवाइड कर दें, 10 से तो कितना हो जाएगा 32/300 प्लस 42/300 प्लस
5/300। अब इसके बाद देखिए LCM हो जाएगा यहाँ पे 300, तो यहाँ LCM ले लेंगे इनका। देखिए 300 हमने LCM ले लिया है, तो यहाँ हो जाएगा 32 + 42 + 25। अब इनको हम प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 99/300। अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 33/100, या हो जाएगा 0.33। तो जो सीड सेलेक्ट किया गया है दोस्तों, उसके जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.33। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का पार्ट 1। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है इसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ काबेज सीड। मतलब जो रैंडमली हम सीड को सेलेक्ट करते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो काबेज सीड है। गिवन दैट, देखिए ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा है, इसमें क्या गिवन है, गिवन दैट द चूजन सीड जर्मिनेट्स। इसका मतलब वो जर्मिनेट्स हो जाता है, ये गिवन है। इस पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दोस्तों कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो काबेज की सीड है। अब आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम E2 को मान रखे हैं, काबेज के लिए हमने इवेंट E2 का यूज किया है। तो हमें E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किस कंडीशन पे, ए द सीड जर्मिनेट्स, मतलब ए दिया जाएगा दोस्तों, इसके कंडीशन पे हमें E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसमें हम यूज करेंगे बेस थ्योरम। तो हमको दोस्तों फाइंड करनी है, मैं लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन ए इज गिवन। तो यहाँ पे दोस्तों बेस थ्योरम अप्लाई होगा, तो लिखेंगे यूजिंग बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, बेस थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन A is given equals to probability of E2 into probability of A when E2 is given and whole divided by probability of A। तो जो हमारे डेटा दिए गए हैं दोस्तों, उन्हीं से हम उठा के यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो चलिए इसमें रखते हैं। देखिए E2 की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल रखा है 12/30, और E2 जब गिवन है उसके जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी है 35/100। और दोस्तों अभी अभी हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला है, कितना निकाला है, यहाँ देखिए, यहाँ निकाल रखा है 0.33, या कह सकते हैं 33/100। तो क्या कहेंगे हम, 0.33 की बजाय हम यूज करेंगे 33/100। तो चलिए करते हैं इसे। तो यहाँ हम लिखेंगे 33/100। तो दोस्तों यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो गया। इसके बाद ये हो जाएगा 12/30 इंटू 35/33। इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो देखिएगा आप इसको। जैसे अगर हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करें तो 5 6 जा 30, यहाँ 5 7 जा 35 हो जाएगा। फिर 6 से 12 को डिवाइड करेंगे 2, तो हो जाएगा 2 × 7/33। तो ये हो जाएगा दोस्तों 14/33। तो यही दोस्तों हो जाएगा आंसर। क्या होगा इसमें कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन A इज गिवन इक्वल्स टू 14/33।
इसको आप दोस्तों पॉइंट में भी निकाल सकते हो, शायद अप्रॉक्सीमेट 0.42 करके आएगा ये इतना। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट क्वेश्चन 38 को सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।